Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will start chapter Squares and Square Roots of class 8. In this video I will explain the basic of chapter. Now some important point. For any natural number n, square of n equal to n square. किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा n इंटू, हम अगर नेचुरल नंबर अपना n ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर क्या होगा एन स्क्वायर। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। एन स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एन इंटू एन, तो एन की पावर हो गई। और फॉर एग्जांपल स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स जैसे 1, 4, 9, 16, 25 आर नोन एज स्क्वायर नंबर्स। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, हम कुछ स्क्वायर्स को रीड करते हैं। पहले स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स, कुछ नंबर्स के हम स्क्वायर रीड करके देखते हैं, उससे हमें क्या पता चलेगा, हम ये सीखेंगे अब पहले। चलिए, तो सबसे पहले जैसे 1 का स्क्वायर होता है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कैसे लिखते हो, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ये मैंने समझाने के लिए लिखा। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आप पूछ रहे होगे क्यों लिख रहे हैं, अभी इसका बताऊंगी, ये मैंने आपको क्यों लिख के दिखा रही हूँ। दिस इज 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, देन 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये यहाँ पे मैंने आपको कुछ स्क्वायर्स नोट करके दिखाएं। अब आप ज़रा समझिए। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को आप ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, वी सी डैट, क्या देखा, ऑल स्क्वायर नंबर एंडिंग विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। जितने भी स्क्वायर नंबर हैं वो किससे एंड हो रहे हैं, 1, 0, 1, 4, 5, 6, 9। देख लीजिए 0, 1, 4, 5, 6, 9 सारे स्क्वायर नंबर इन्हीं नंबर से एंड होते हैं। अब आगे 11 से भी आप करोगे तो स्क्वायर के एंड में यही डिजिट्स आएंगी। नन ऑफ स्क्वायर नंबर एंड विद डिजिट 2, 3, 7 और 8। किसी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं है। तो हमें क्या पता चलता है, कोई भी स्क्वायर नंबर एंड नहीं होता कौन सी डिजिट से, 2, 3, 7 और 8 से। इफ़ ए नंबर हैज़ 1 और 9 इन यूनिट प्लेस, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 या फिर 9 है, देन इट स्क्वायर एंड विद 1, तो उसका स्क्वायर किस नंबर से एंड होगा, 1 से होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो स्क्वायर एंड किससे होगा, 1 से। इफ़ ए नंबर हैज़ 4 और 6 इन यूनिट प्लेस, अब अगर नंबर का यूनिट प्लेस पे 4 या फिर 6 है तो उसका एंड जो होगा स्क्वायर का वो भी 6 से होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 14, 14 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 196, ठीक है। और अगर मैं 16 का स्क्वायर लूँ तो 16 का स्क्वायर होता है मेरा 256। तो क्या हुआ, यहाँ पे 4 था तो 14 का स्क्वायर भी 6 से एंड हुआ और 16 का स्क्वायर भी 6 से हुआ। तो ये यहाँ पे हमें समझाया गया, इफ़ ए नंबर हैज़ 4 और 6 इन यूनिट प्लेस देन इट स्क्वायर एंड विद 6। स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। स्क्वायर नंबर के लास्ट में केवल इवन नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। मीन्स कैसे होंगी जीरोज, या तो होगी 00 या होंगी 40, मतलब इवन नंबर में होंगी जीरोज। कभी भी 3 0 नहीं हो सकती, सिंगल 0 नहीं हो सकती, 7 नहीं, और नंबर में जीरोज नहीं हो सकती। नेक्स्ट अब हमारा था सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का सिंबल हम कैसे लगाते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हम ऐसे करके ये 2 लिखते हैं। तो ये 2 आता है हमारे स्क्वायर रूट के लिए। और स्क्वायर रूट की अगर हम पावर भी पढ़ना चाहें तो जो पावर होती है स्क्वायर रूट की, आपने या एक्सपोनेंट, वो होता है हमारा 1/2। मीन्स अगर मुझे स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखना हो स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकती थी 64 रेज़ टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो दिस सिंबल बिलोंग टू स्क्वायर रूट। चलिए अब हमारी आती है एक्सरसाइज 6.1। अब 6.1 एक्सरसाइज में अब हमें क्या करना है, अब जरा इसको समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं और इन्होंने कहा इन नंबर्स के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखिए अभी जो आपको पॉइंट्स बताए थे वहीं से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर नंबर है आपका 81, तो 81 के यूनिट डिजिट जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ
स्क्वायर ऑफ 81 इज़ 1। यहाँ नंबर 1 है तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगी तो 1 ही आएगा 1 में, और 9 का स्क्वायर में के यूनिट डिजिट हमेशा 1 होती है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 272, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है मेरी 2, तो यानी जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4। तो आप क्या लिख दोगे, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज़ 4। अब यहाँ पे 799 की यूनिट डिजिट क्या है 9, तो स्क्वायर में क्या होगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज़ 1। तो मैंने कुछ पार्ट कराए, आपके सारे नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट है 6 पार्ट 26,387। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो फिर इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इस नंबर के स्क्वायर 26,387 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी यहाँ पे 9। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 26,387 इज़ 9। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, तो आपको क्या देना है, गिव रीज़न बताइए। देखो बड़ा सिंपल सा रीज़न है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट डिजिट को चेकआउट करते हैं। तो 1057 की यूनिट डिजिट क्या है आपकी 7। अभी आपको जब मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे तो ये समझाया था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2, 3, 7 और 0 एंड 8 से एंड नहीं होता। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है आपकी, यहाँ पे 7 है, और अगर यूनिट डिजिट 7 है तो मीन्स ये नंबर हमारा क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, हेयर यूनिट डिजिट इज 7, ठीक है। यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 है। अब आप क्या लिखोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कांट एंड विथ 7, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 3, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 से एंड नहीं होता। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 23,453 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज़ 3। यहाँ पे है 3 यूनिट डिजिट। अब ऐसे ही ये 7,928, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 8, और अगर 8 यूनिट डिजिट है तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हेयर यूनिट डिजिट इज़ 8, सो 7928 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे क्या है, आपकी 000 दे रखी है। यहाँ अगर आपकी 000 दे रखी है तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में एंड नहीं होता है ना। क्या होनी चाहिए, इसमें इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होनी चाहिए। स्क्वायर नंबर कांट एंड विद ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ये हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर्स हैं नंबर के वुड बी ऑड नंबर्स, ठीक है। बताइए आप होंगे या नहीं। तो यहाँ पे क्या है 431 की यूनिट डिजिट क्या है 1 है, और यूनिट डिजिट 1 है, तो अगर 431 का हम स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, यूनिट डिजिट का 1 ही होगा, और 1 क्या है आपका ऑड नंबर। तो बस फिर आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, यूनिट डिजिट इज़ 1, यूनिट डिजिट इज़ 1, सो स्क्वायर ऑफ 431 विल बी ऑड नंबर। नेक्स्ट है 2826। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 6 है भाई। 2826 की यूनिट डिजिट क्या है 6, और अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 36। तो फिर यह क्या हो जाएगा, ये तो हमारा इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यूनिट डिजिट इज 6, सो
स्क्वायर ऑफ 2826 विल बी इवन नंबर। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमें, लेकिन इसके लिए हमें क्या है, क्वेश्चंस के लिए हमें स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। अगर हमें लर्न नहीं होंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बगैर ऐड करे आपको इसका सम बताना है। अब बगैर ऐड करे हम इसका सम कैसे बताएं? तो बगैर ऐड करे हमें सम बताने के लिए हमारा बड़ा सिंपल सा मेथड है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे के सारे हमारे ऑड नंबर दे रखे हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9। सब ऑड नंबर हमारे रेगुलर हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर ऑड नंबर्स का सम करना है और स्टार्टिंग से ऑड नंबर है तो हम काउंट कर लेते हैं हमारे कितने ऑड नंबर, तो हम काउंट करें 1, 3, 5, 7 एंड 9। टोटल ऑड नंबर हमारे यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं। भाई हमारे टोटल ऑड नंबर यहाँ पे कितने हैं, कितने हैं हमारे 5। तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इन क्वेश्चंस को हम इस तरह से करते हैं, लेकिन ये अप्लाई होगा केवल ऑड नंबर्स के लिए, जब रेगुलर ऑड नंबर्स हों स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे ऑड नंबर काउंट करिए कितने हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। टोटल ऑड नंबर ये हमारे, टोटल यहाँ पे ऑड नंबर है 10 है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है आपका 100। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 का अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 8। 7 में विदाउट एडिंग द सम था, यहाँ पे 49 को देना है, सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो आप क्या लिख दोगे, बड़ा सिंपल है ये, तो अभी आप पीछे सीख ही चुके हो। 49 को क्या लिखोगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। काउंट करो कितने ऑड नंबर होने चाहिए थे, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन 9 है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए इन्होंने कहा अगर 12 स्क्वायर और 12 एंड 13 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाए करेंगे। एक तो ये अप्लाई, जो हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा रेगुलर नंबर्स के स्क्वायर होंगे। नेक्स्ट में देखो 25, 26, फिर थर्ड पार्ट में 99 एंड 100, 12 के बाद 13, 25 के बाद 26, 99 के बाद 100। तो ये यहाँ जो क्वेश्चन करते हैं हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो 12 प्लस 13 दोनों का हमने सम किया तो हमारा सम क्या आ गया, 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 को, 13 और 12 दोनों का डिफरेंस क्या होता है 1, तो दोनों को ऐड करो और फिर एडिशन में से उसके डिफरेंस को माइनस कर दो। तो 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 24। तो दिस इम्प्लाइज दैट 24 नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही। तो क्या करते हैं, पहले हम दोनों नंबर का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपने क्या करा, 25 प्लस 26, दोनों का सम कितना आ गया, दोनों को आप अगर प्लस करते तो आया 51। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस क्या होता है, 26 माइनस 25 यानी कि 1 आ गया। तो अब इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट क्या कर दें, 51 में से 1 को आप 1 को माइनस कर दें। तो क्या आ जाएगा हमारा 50। तो क्या हो जाएगा, सो 50 नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 25 एंड 26। अब है 99 और 100। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो आपने ऐड करा तो 99 और 100 को, तो आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ये, भाई 99 प्लस 100, दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। तो अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा आपका 199। अब इसमें से 1 को आप माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 198। यानी 99 और 100 के स्क्वायर्स के बीच में 198 नंबर्स लाए करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा हम कैसे निकालते हैं। और इसके लिए अगर फार्मूला आप करना चाहो तो इसका फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि जैसे आपको अगर ये नंबर था, मैं लास्ट वाले के लिए ही समझा रही हूँ, 99 एंड 100 हमारे ये दोनों नंबर थे, इसको हमने n सपोज कर लिया और इसको हमने n+1 सपोज कर लिया। तो बिटवीन, अब क्या था, n 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में, तो बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाए। नॉन परफेक्ट
स्क्वायर नंबर्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे जो पूछा था, इन्होंने पूछा था लाई बिटवीन स्क्वायर, कितने नंबर आपके लाई करते हैं, है ना, नॉन परफेक्ट, तो वो सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होंगे। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। तो 2 इंटू एन की वैल्यू क्या है 99, देखिए ये भी क्या आ गया 198, तो टोटल 198 नंबर लाई करते हैं। तो आप इन वाले क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको इस मेथड से भी आप सॉल्व आउट कर सकते हैं।